प्रसारण संचालक परमानंद काला अपने सम्मानित दर्शकों की सेवा में ये लंका न्यास दशानन पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते ही ये काव्य संरचना है, जिसका काव्य लेखन, काव्य निर्माण प्रसारण संचालक द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य यह है कि जो अपने आज की युग में जो है कहने का मतलब जो इतने अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं या दुर्घटनाएं हो रही हैं जिन्हें हम समाचार पत्रों पर पढ़ते हैं, तो अपने इस अंतर्राष्ट्रीय खलनायक जो कि पौराणिक खलनायक है, इसके चरित्र से हम जो है महान गुणों को आत्मसात करें। अच्छे बुराई से भी अच्छाई हमें ग्रहण करनी चाहिए। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस काव्य का निर्माण किया गया है और इसका मुख्य उद्देश्य, प्रसारण का मुख्य उद्देश्य है कि जो संसार में जितने भी नेगेटिव पावर्स हैं, नेगेटिव नकारात्मक प्रवृत्ति की व्यक्ति हैं, वे इस पौराणिक अंतर्राष्ट्रीय खलनायक के यह चरित्र का अध्ययन करते हुए अपनी बुराइयों का त्याग करें और जो इस अंतर्राष्ट्रीय खलनायक में अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करके अपने आप में निरंतर सुधार करने की का कष्ट करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सज्जन व्यक्तियों के साथ जो असज्जन व्यक्ति थी, जो किसी कारणवश दुष्प्रवृत्तियों पड़ गई, उनकी भी प्रशंसा की है। वे भी ईश्वर के अंश हैं और कहा है, तुलसीदास जी ने कहा है, विधिवश सुजन कुसंगत परहि फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि, कि दैवलोक के अधीन सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन व्यक्तियों के साथ पड़ जाते हैं और वे अपनी सज्जनता का त्याग कर दुष्प्रवृत्ति अपना लेते हैं। तो हमें नितांत सुधार की आवश्यकता है। इस सुधार की आवश्यकता में क्योंकि बड़े बड़े ग्रंथों में कहा गया है, विषादत्तम गुणं ग्राह्यं बालादपि स्वास्थ्यम अविद्यादपि सद्वृतम्। जैसे कि कहा गया है संस्कृत के श्लोकों में, विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम् अमित्रादपि सद्वृतम् अविद्यादपि कांचनम, कि विष से भी अमृत ग्रहण करना चाहिए। विषादप्यमृतं ग्राह्यं, बच्चे से भी सुंदर अच्छा बोलना सीखना चाहिए, सुंदर वाणी सीखनी चाहिए, मधुर वाणी, तथा शत्रु से भी उसके अच्छे लक्षणों को शुभ लक्षणों को ग्रहण करना चाहिए। और यदि मल मूत्र की जगह धन की देवी लक्ष्मी का प्रतिरूप, जिसे हम कहते हैं मुद्रा, पैसा, रुपया, पैसा पड़ा हो, तो उसे भी धोकर ग्रहण कर लेना चाहिए, क्योंकि है तो वह धन की देवी लक्ष्मी का प्रसाद है। इसी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए ये प्रसारण अपने जनता जनार्दन के समक्ष प्रस्तुत है। इस काव्य संरचना का गायन करने से पहले अपने जो संगीतकार जिन्होंने संगीत की स्वर लहरियों का निर्माण किया, उनसे हम इस संगीत की संगीत ग्रहण करने की अनुमति लेना चाहेंगे। जो भी इसके वो हैं वर्तमान समय पर, उनसे सानुरोध निवेदन है कि वे प्रसन्नतापूर्वक इस संगीत की स्वर लहरियों, संगीतकार महोदय की स्वर लहरियों को प्रदान करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। आपका अष्टों धन्यवाद। आपके ऐसे कृपा होगी, धन्यवाद। अब आप अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष ये कार्यक्रम प्रस्तुत है। भारत के दक्षिण में त्रिकूट पर्वत पर
छोटा सा द्वीप श्रीलंका, भारत के दक्षिण में त्रिकुट पर्वत पर एक छोटा सा द्वीप है श्रीलंका, जिसकी विजय का बड़ा बजता था कभी डंका। इस लंका में हुए तीन असुर, महान सम्राट सुमाली, माल्य और माल्यवान। इन तीनों माली सम्राटों के नाम पर बसा नगर रिंकुमाली। गारा ससुर सभ्यता का यशोगान महान। इस लंका में हुए तीन असुर सम्राट महान, सुमाली, माल्य और माल्यवान। तीनों माली सम्राटों के नाम पर बसा नगर रिंकुमाली। गारा सुर सभ्यता का यशोगान महान। कैकसी सुमाली की सुपुत्री थी, कैकसी सुमाली की पुत्री का पुलस्त्य नंदन विश्रवा के साथ। सुमाली की सुपुत्री कैकसी का पुलस्त्य नंदन विश्रवा के साथ। उसका हुआ परिणय सूत्र बंधन, जिनसे उत्पन्न हुए कुंभकर्ण, विभीषण और दशानन। कैकसी विश्रवानंदन दशानन, पितामह जिसके पुलस्त्य ऋषि। पितामह जिसके पुलस्त्य ऋषि, प्रपितामह थे जिसके चतुरानन, जिसने सर्वप्रथम तपस्या कर प्रसन्न किए थे स्वयं की प्रपितामह चतुरानन। ऐसा था भक्त दशानन, प्रपितामह चतुरानन ने नहीं किया शक्र प्रपौत्र मोह, निर्लिप्त भाव से दिए उसको दर्शन, निर्लिप्त भाव से दिए उसे दर्शन। वर मांगने को कहा तो हे वत्स दशानन, दशानन को हुआ अति हर्ष देख कर प्रपितामह चतुरानन। दशानन को हुआ अति हर्ष देख कर प्रपितामह चतुरानन।
दो मुझे कोई सावर, मैं हो जाऊँ अजर अमर। न मार सके मुझे कोई अनसर नसर। निर्लिप्त भाव से चतुरानन ने समझाया स्वप्रपोत। इस जग में कोई अनश्वर नहीं हुआ। तुम मांग रहे हो यह कैसा वर। ला 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 ला। तुम हो जाओ अपराजिय, तुम हो जाओगे अपराजिय अजर अमर। सुर असुर नर नाग यक्ष गंधर्व किन्नर नहीं भार सकेगा तुमको कोई। लेकिन रहना सजग सतर्क चैतन्य सावधान। तुम नरवान से वत्स ये होती है स्वभासी चंचल। इनकी बुद्धि होती प्रखर, न जाने किस समय ये जाए क्या कर। वत्स दर्शानन तुम इनसे रहना संभल कर। ला 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 ला। इतनी तपस्या करने पर भी उचित नहीं वर पाया वर। रुष्ट हो गया दशानन स्वप्रपितामह चतुरानन पर। ये अपने को क्या, ये अपने को समझते हैं क्या। उचित वर नहीं दिया इन्होंने तो क्या, तो गया क्या, तो गया क्या। इनमें नहीं वर देने की शक्ति, तो फिर मैं क्या करूँ तो फिर मैं क्यों करूँ इनकी भक्ति। मैं मृत्यु के ईश्वर शिव शंकर की करूँगा भक्ति। वे तो भोले भाले हैं, वे तो सीधे साधे हैं। प्रपितामह चतुरानन से वही मुझको अमर कर देंगे। इसीलिए मैं करता हूँ अब शिव की भक्ति। ला 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 ला। तपस्या की पूर्णाहुति पर किए दर्शनन ने यज्ञ कुंड में निज शीश डाले काट काट कर। मृत्यु के ईश्वर शिव शंकर को 11 बार सिर काट कर सिर देने का किया संकल्प। यही था दशानन के पास अमर होने का विकल्प, अमर होने का विकल्प। ला 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 ला
काट काट कर शिव शंकर को 10 बार सिर काटते ही नया सिरा जाता था। यही थी शिव की महिमा अपरंपार। सिर काटने पर नहीं होता था उसको किंचित भी दर्द। वह था विचित्र मर्द, वह था विचित्र मर्द। 11वीं बार शीश काटने ही वाला था, गिर जाने से को टोका। क्या लिख रहे हो 10 कंदर को, क्या देख रही हो 10 कंदर को। जाओ उसको रोको 11वीं बार शीश काटने पर। 11वीं बार शीश काटने ना पाए। मृत्युंजय महादेव के 11 रूपों को प्रसन्न कर वह राक्षस हो जाएगा, मर जाएगा अमर। वह राक्षस महत्वाकांक्षी और चतुर्दश भुवन के प्राणियों को करेगा परेशान। जाओ उसे अमर बनने से देकर उसको दर्शन और वह राक्षस महत्वाकांक्षी चतुर्दश भुवन को के प्राणियों को करेगा परेशान। वह राक्षस महत्वाकांक्षी चतुर्दश भुवन के प्राणियों को करेगा परेशान परेशान। रोको उसे अमर बनने से देकर उसको दर्शन और वरदान। दर्शन और वरदान। गिरजा के आग्रह करने पर दशानन के पास गए शिव शंकर। आशा है अपने सम्मानित दर्शकों को, जो अपने सम्मानित दर्शक विद्वज्जन हैं और जो वैचारिक क्रांति के समर्थक हैं, यह बदलते हुए परिवेश में हम किस प्रकार से अपने आसुरी प्रवृत्तियों को, अपनी दुष्प्रवृत्तियों को त्याग कर अपने अंतर्राष्ट्रीय खलनायक से जब भगवान राम अंतर्राष्ट्रीय नायक हो सकते हैं, तो भगवान राम के द्वारपाल भगवान जय, जिन्हें दशानन कहा जा सकता है, वह भी अंतर्राष्ट्रीय खलनायक हो सकते हैं। और हमें उनके चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए
कि उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थी, वे उच्च कोटि के विद्वान थे, धनवान थे, रूपवान थे, गुणवान थे, यह संगीतकार थे, चिकित्सक थे, वैद्य थे आदि, ज्योतिषी थी, तांत्रिक थी। ऐसा कौन सा गुण है जो दशानन के अंदर नहीं था? ये तो ऐतिहासिक परंपराएं हैं। जो जीता वही सिकंदर, जय जयकार हमेशा जीतने वाले की होती है। लेकिन इतिहासकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पराजित होने वाले योद्धा के विषय में भी लिखता है, लिखना पड़ता है ना चाहते हुए भी। जो इतिहासकार के द्वारा पराजित व्यक्तित्व के विषय में जो थोड़ा सा लिखा जाता है, वही यह समझदार व्यक्तियों के लिए, जो ज्ञानवान व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति होते हैं, वही पर्याप्त होता है। तो आशा है आप इस प्रसारण से जो है लाभान्वित होंगे। अपने अंदर पौराणिक अंतर्राष्ट्रीय खलनायक की अपने सद्गुणों को, उनके अंदर जो अच्छाइयाँ थी उन्हें ग्रहण करेंगे और अपने अंदर निरंतर सुधार की प्रक्रिया। प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का नियम है और उस नियम के अंतर्गत जो हमें अपने अंदर निरंतर सुधार करना चाहिए, ताकि हम भी उस स्तर पर यह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर सकें। ये तो एक अविस्मरणीय नाटक था भगवान ने जो त्रेता युग में जो है खेला। उस नाटक की निर्देशक भी भगवान विष्णु थे और एक्टर भी भगवान विष्णु थे। जब कोई यह कथानक प्रारंभ होता है, कोई ऐतिहासिक यह नाटक खेला जाता है, तो सबसे पहले नायक जनता के समक्ष उपस्थित नहीं होता। सबसे पहले यह खलनायक को यह कहा जाता है, भाई आप जाइए, आप अपना कार्य कीजिए। खलनायक को अच्छी तरह समझा दिया जाता है कि उसकी क्या भूमिका है, आप उसकी क्या भूमिका अदा करनी है। तो जैसा कि उसको समझाया जाता है, तो अपनी भूमिका को समझते हुए वो अपना कार्य करता है। ये कार्य है। कार्य में कभी भी किसी के व्यवधान नहीं डालना चाहिए। किसी के भी कार्य से कोई जो है चोरी नहीं करनी चाहिए। कार्य एक महान यज्ञ के समान माना जाता है। उसमें जो है चोरी करना जो है एक अपराध है, एक प्राकृतिक गुनाह है। तो कार्य चाहे कैसा भी कार्य हो, सबका अपना अपना कार्य है, सभी अपना अपना कार्य करते हैं। हमें किसी के जो है कार्य से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हमें तो केवल अपने कार्य से मतलब होना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये अपने सम्मानित विद्वत दर्शकों को, विद्वत जन जो महान दर्शक हैं, महान दर्शक, उनकी सेवा में ये कार्यक्रम प्रसारित किया गया। ये कार्यक्रम अब विशेषतया आपका उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और श्रीलंका, फिजी, मेडागास्कर, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, संपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप, मेडागास्कर, टर्की, सीरिया, दमिश्क, यूनान तक के लिए ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। आप लाभान्वित होगी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।